खान साहब ने एक ही मैसेज जो मैं दो तीन चीज़ें बता देती हूँ। पहले ये कि खान साहब को हमने बताया कि जो कैदी हैं उनकी फैमिलीज़ के बारे में उनको अपडेट दिया, और एक चीज़ तो वो बहुत खुश हुए सुन के कि ईद से पहले हमने काफ़ी कैदी जो हमारे हैं, बेगुनाह कैदी जो जेल में हैं, ख़ासतौर पर सरगोदा जेल में, उनके लिए जो उनसे मुलाकात हुई, उनके साथ जो उनकी बच्चों के लिए और उनकी ख़ानदानों के लिए जो ईदी थी, उस पर वो बहुत खुश हुए सुनकर कि हम उन तक सबके साथ मुलाकात हुई। फिर उनकी जो कहानियाँ सुन के उनको तकलीफ़ भी बड़ी हुई, बड़ा दुख हुआ उन्हें, और उन्होंने कहा हमने उनको ये फिर तसल्ली हुई कि हम उनकी जो कैद से निकल रहे हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए भी काम कर रहे हैं, ताकि बहुत लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, 8-8 महीने से बेरोज़गार थे। लेकिन उनको एक दो फैमिलीज़ का बताया है जिनके 4 बेटे जेल में हैं जो कमाने वाले हैं, किसी के 2 बेटे जेल में हैं, एक एक साल हो गया, और आप उनकी गुर्बत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन वो कितने पुरजोश और कितने, बल्कि जब वो हमें मिले हैं उनकी फैमिलीज, तो हमें आके तसल्ली दे रही थी, आप फिक्र ना करना, इंशाल्लाह आपका जो भाई है और हमारा लीडर बाहर आ जाएंगे। तो वो हमें तसल्लियाँ दे रहे थे। तो हमने मियाँ वाली में उन सबके साथ मुलाकात का बताया, और फिर इमरान खान ने एक ही पैगाम भेजा, और ये अब मैं वो देने लगी हूँ जो इमरान खान का अपना पैगाम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हालात जो हैं ये 1971 वाले हैं। यही मुजीबुर रहमान जो जीत चुका था, हालांकि उसको कैंपेन करने की इजाज़त थी, पुरअमन वो हाँ पुरअमन हुआ था, क्या कहते हैं, इलेक्शन 71 वाला, 71 का 1971 का पुरअमन इलेक्शन था, कैंपेन करने की भी इजाज़त थी, वो जीत चुके थे। तो और 3 दिन पहले, जबकि ये जब सानिया शुरू होने लगा, उससे पहले कहते 3 दिन पहले हम खुद बांग्लादेश में थे, और मैं गवाही दे सकता हूँ क्योंकि हमारा उनसे राब्ता हुआ कि जो वो बातें बांग्लादेश में कर रहे थे, हमें पाकिस्तान में अंदाज़ा ही नहीं था कि उनके क्या तासुरात हैं। लेकिन वही चीज़ याहिया खान ने की, वो देर तक कंट्रोल करना चाहता था, वो डिक्टेटरशिप करना चाहता था, और उसने जो तबाही की उस वक़्त, उन्होंने जिनकी सीटें थी उसे इधर से छीन कर इधर पकड़ा दी, उधर से छीन कर इधर पकड़ा दी। वो ये कह रहे थे बिल्कुल वही सिचुएशन आज हो रही है, और हमें ये फिक्र करनी चाहिए कि ये पाकिस्तान को किस तरफ धकेल रहे हैं। जब आप एक क्या कहते हैं, मॉरल अथॉरिटी के बगैर एक हुकूमत के ऊपर बैठ जाते हैं, लोग आपके साथ नहीं है क्योंकि आपने लोगों का मैंडेट तो चोरी कर लिया, तो फिर आप फैसले कैसे करेंगे इस मुल्क के लिए? आगे बड़े अहम फैसले करने का वक्त आ रहा है। एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान के गिर्द, हमारे बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है, हमारे हमसाये के अंदर बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है। तो वो जब तक लोग आपके साथ नहीं खड़े, अहम फैसले कैसे किए जाएंगे? और वो इसलिए पाकिस्तान की इन हालात के ऊपर उन्होंने बड़ी तफ्तीश का इज़हार किया है, और वो कह रहे हैं कि अभी भी जो लोगों का मैंडेट चोरी किया गया है, ये वो पीटीआई नहीं कहा, उन्होंने कहा जो लोगों का मैंडेट चोरी किया गया है, ये बेहतर ये होगा कि ये वापस किया जाए, लोगों को ये तसल्ली होए कि हमारा जहाँ वोट डाला गया है, हमारे ऊपर एतमाद, जो हमारा जिनको हमने एतमाद दिया है उन्हीं को असेंबलियों में बैठाया जाए, और फिर पाकिस्तान के अहम फैसले किए जाएं। ये उनका पैगाम। खान साहब ने ईद कैसे गुजारी, तो इस पे बात हुई? उन्होंने कहा क्योंकि हाई सिक्योरिटी में उनको इजाज़त नहीं थी सेल से निकलने की, ईद की नमाज की भी इजाज़त नहीं थी, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, वो सिक्योरिटी में। लेकिन उनकी सेहत ठीक थी, और उनसे पूछा भी है कि आप बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा बस अल्लाह ने मुझे ये वक्त दिया है कि मैं खूब नॉलेज गेन करूं। मैं इतनी किताबें पढ़ चुका हूं कि कई दफ़ा अगर खाने का वक्त हो जाता तो मैं कहता हूँ मुझे किसी ने डिस्टर्ब कर दिया है, कि मैं इतना मगन हूँ और अपने किताबों के अंदर। लेकिन हम अपनी बात अब यहाँ पे लेकर आते हैं, ये खान साहब इमरान खान नहीं कह रहे, ये हम कह रहे हैं कि हमने अब पहले सेशन कोर्ट में जो अडियाला में लगता है, उसमें बुशरा बीबी और इमरान खान के लिए
चेकअप के लिए कहा था पिम्स की टीम के साथ शौकत खानम के मेडिकल डायरेक्टर आसिम यूसुफ, ताकि वो जब मुआयना करें पिम्स वाले तो साथ मौजूद हों, क्योंकि आपको पता है कि 2 दफ़ा इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो चुका है और हम बड़े कंसर्न हैं कि आगे चल के जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान किसी डील पे नहीं मानते, हम तो नहीं फिक्र करेंगे, हम बिल्कुल फिक्र कर रहे हैं। बुशरा बीबी का उनका चेकअप हुआ था, डॉक्टर आसिम यूसुफ मौजूद थे और उन्होंने तजवीज़ किया था कि उनकी एंडोस्कोपी हो और ब्लड टेस्ट हो। अब 10 दिन हो गए, अभी तक दोनों नहीं करवाए उन्होंने पिम से, और आसिम यूसुफ की मौजूद में हमने डिमांड किया और अभी हाई कोर्ट के अंदर दोबारा अपील डलेगी। दूसरी चीज़, इमरान खान का चेकअप होना था जेल के अंदर, इन्होंने अभी तक चेकअप क्यों नहीं करवाया? डॉक्टर आसिम यूसुफ की मौजूदगी में हम रोज़ दरख्वास्त करते हैं, ये क्यों नहीं अग्री कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि एक दफ़ा उनको चेकअप हो जाए, हमें तसल्ली हो जाए कि आप जहर देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमने इनका चेकअप करवा के रखेंगे, ये इनकार करेंगे तो हमें इन लोगों पे शक पड़ेगा। अच्छा मैडम, ईद के मौके पर बच्चों से उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाई गई? नहीं, उनकी ना बच्चों से बात करवाने देते हैं। अब तो महीना हो गया है, कोर्ट में दरखास्तें दे दे के करते हैं, वो जान के उनको बात नहीं करवाने देते। उनका ख्याल है, ये देखेंगे सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं। हर रोज़ कोर्ट में जब अलकादर भी होता है हम दरख्वास्त देते हैं, तो वो ये बेचारे सोच रहे हैं जो ये कर रहे हैं कि इमरान खान टूट जाएगा। इमरान खान और मजबूत हैं, माशाल्लाह मजबूत हैं, और वो जब आप उनसे बात करें तो उसी से पता चलता है कि कितने मजबूत हैं। और सिर्फ उनको जब तकलीफ हुई है, उनकी शक्ल पे, चेहरे पे तकलीफ आई है, तो जो जेलों के अंदर लोग हैं, जो उनकी फैमिली, जो जिनको जो तकलीफ में हैं, उन्होंने जो बेरोजगारी में वक्त काट रहे हैं, हालांकि लोग उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ उन्होंने उसके ऊपर उनकी कंसर्न भी था, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुए, लेकिन वो ये खुश हुए, हमने उनको तसल्ली दी कि आप फिक्र ना करें, सब उनके केसेस के लिए भी जा रहे हैं, लोग उनका ख्याल भी रख रहे हैं, और हमने उनको ये एश्योरेंस दी कि आप उनकी फिक्र ना करें और आप अपना ख्याल रखेंगे। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि साइफर केस और इद्दत के दौरान का निकाह का केस अब अपने मंथ के अंजाम तक पहुंचने वाले हैं, चंद हफ्तों की दूरी पे हैं, इसके बाद कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें खान साहब कन्विक्टेड हैं, उनको अभी भी लगता है कि वो, क्योंकि वकला कहते हैं कि बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं, खान साहब को क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल वकला सही कह रहे हैं, सारे यहाँ वकीलों से आप सवाल ये पूछें, वो सब कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही इतना केस लंबा चल क्यों रहा है, ये तो पहले ही सस्पेंड हो जाना चाहिए था। ये तो रोज इंतजार करते हैं हमारे वकील कि आज सस्पेंशन हो जानी चाहिए थी। अब इद्दत के केस के अंदर क्या किया, जो पहले जज ने कहा मैं सस्पेंड कर दूंगा अगर वो दूसरा वकील ना आया, और अब ये है कि रात के 12-12 बजे तक केस चलाते थे। अब उनके वकील ने, वो जो रिजवान है, जो इतना बड़ा टाउट है, उस रिजवान ने कह दिया तो 24 तारीख तक डिले कर दिया। रिजवान ने जज से बदतमीजी की। हाँ, रिजवान ने वो कोर्ट में ऑर्डर जज से किया, बदतमीजी की और उसका वो सुना भी नहीं, और वहाँ से निकल के चला गया। जज अभी लिख रहा था, वो बाहर चला गया। हाँ, ये तो रिजवान इज्जत अफजाई जज की कर रहा है, इसका मतलब लगता है रिजवान ही फैसला करेगा कि क्या केस का फैसला जो होगा। मैं जरा मिलिट्री कोर्ट के बारे में मैं बताऊं कि मैं मिलिट्री कोर्ट में जाती हूँ और मैं वहाँ देखती हूँ कि वहाँ पे जो लोग हैं, ना उन पे कोई मुकदमा चला के, ना उनका कोई फैसला किया, उनको वहाँ पे रखा हुआ है, ना वहाँ से उनके निकलने का कोई इरादा, मतलब कोई पूछने वाला ही नहीं, ये नहीं पता कि उनको कौन कर रहा है उनके साथ डील। और वो बेचारे मस्कीन मुलाजिम पेशा तालिब इल्म जिनको पकड़ा हुआ है, उनके इम्तिहान भी नहीं देने दिया वहाँ पे। नौकरियाँ तो चलो उनकी लोग, अल्लाह उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन जो उनके वालिदैन हैं वो इतने तकलीफ़ में हैं, क्योंकि 18 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, 22 साल का, और वो वहाँ पे बड़ी तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे छोटे हैं और 1 साल होने को आया, 10 महीने तो हो गए, सब वहाँ पे बैठे हैं और कोई उन पे फैसला ना अदालतें कर रही हैं और ना मिलिट्री कोर्ट वाले खुद कर रहे हैं। तो उनके बारे में सब परेशान हैं और हम भी उनके लिए फ़िक्रमंद हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि वो बेचारे मिस्कीन लोग हैं, कहीं शांगला में से कोई आ नहीं सकते, इतने फासले से है, और कोई डीजी खान, कोई किसी इलाके के, और किसी को नहीं पता कि अभी भी वो बच्चों को ऐसे ट्रीट किया जाता है, वहाँ पे लाते हैं जैसे कपड़ा उनके मुंह पे डाल के, जैसे वो कोई बहुत बड़े दहशतगर्द। और एक मुल्जिम ने जिसको भी छोड़ा है,
اس نے بتایا کہ وہ صرف GHQ کی ٹریفک لائٹ پہ کھڑا تھا اور وہ 10 مہینے سزا کاٹ کے آیا. تو ان کو پھر کوئی ان کے پاس ہے تو اس کے لیے کچھ کریں اور اپنے اوپر اس کا کوئی فیصلہ کریں کہ ہم نے کتنا ظلم کیا. تو اصل ملٹری کورٹس پہ ضرور آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں. بہت شکریہ.